आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमदेव प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम सभी को इस जो मीटिंग द्वारा प्रभु तेरी वचन को सुनने के लिए प्रभु हम सभी को तो मदद किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी इस जूम मीटिंग द्वारा प्रभु जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको आशीष कर प्रभु, सबको दया कर प्रभु। इस कर प्रभु इस वचन के माध्यम से आने वाला समय में प्रभु कि आत्मिक रूप से जीने के लिए प्रभु उनको बुद्धि दो प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा से तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, जिस प्रकार तेरे वचन को तेरी ओर से बोल पाऊं, समझा पाऊं प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से सुंदर दिन दिया परमेश्वर की पुनर्वार परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। प्रियो, आज हम स्वभावोपदेशक उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक हम ध्यान करेंगे। और प्रियो, हम सबको जैसे कि ध्यान करते आ स्वभावोपदेशक पुस्तक को ध्यान करते आ रहे, कई सारे विषय को हम ध्यान किए। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है कि परमेश्वर के बिना जीवन निसार। और सच में प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के बिना निसार है। और संसार में हम सब कुछ कमा लेंगे, सब कुछ पा लेंगे, और परमेश्वर हमारा साथ नहीं है और हम तो हमारा जीवन एक व्यर्थ है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण कि परमेश्वर हमारा साथ रहे और हम परमेश्वर के साथ रहे। और इस संसार में एक आत्मिकता में हम संसार में बने रहकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है। और संसार में हम सब कुछ पा लेंगे और सब कुछ कमा लेंगे और परमेश्वर हमारा साथ नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी विषय है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं लेखक जो यहाँ पर जो सुलेमान लिखता है वो एक अनुभूति अपना एक अनुभव से लिखता है ना। वो उसके पास कुछ चीज का कमी नहीं था, बुद्धि की कमी नहीं था, धन की कमी नहीं था, सुख विलास के राजा का बेटा था ना। तभी भी वो के अंतिम समय वो सारे विषय से क्या हुआ कि व्यर्थ लगा। तो उस प्रकार हमारे जीवन में भी संसार में सारे विषय को हम पाने के लिए कोशिश करेंगे, सारे विषय हमारे पास होना चाहिए सोचेंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत क्या है, दुखदायी विषय है। बहुत ही ये हमारे लिए क्या है ना, कि निराश का विषय है ना। इसलिए हमारा साथ परमेश्वर होना जो जरूरी है। और एक संसार में भी हम क्या कि धार्मिक पुरुषों का जीवन बिताना बहुत जरूरी है ना। और आज का जो पहला पॉइंट है वो है परमेश्वर के भवन में जाने का विधि। प्रियो, जैसे कि हम सबको जानते हैं, पुरातन नियम में बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम मंदिर में जाते थे ना। परमेश्वर की आराधना ठीक रीति से करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा था। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोगों याजक के पास सबसे उत्तम बलिदान ले जाते थे ताकि वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। और जितने भी इस्राएल लोग हाँ जो पाप किए, अपने पाप के अनुसार वो क्या करते थे ना, हर एक जो बलिदान परमेश्वर के भवन को लेकर जाते थे और उसको क्या करते थे, वो बलि चढ़ाते थे। और ऐसा है कि विधि था कि सारे जो परमेश्वर के लोग, इस्राएल लोग को परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकते, अंदर में घुस नहीं सकते, सिर्फ याजक वहां पर जा सकते हैं। परंतु हम जब नया नियम में हम देख पाते हैं तो यहाँ पर हम हर एक कोई व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जा सकता है, वहां पर बैठ सकता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सकता है, सुन सकता है ना। लेकिन पुरातन नियम में इस प्रकार का नहीं था। याजक ही परमेश्वर के भवन में वो जा सकता है। और जितना भी जो इस्राएल लोग वो क्या करेंगे ना, वो वेदी मतलब परमेश्वर के भवन बाहर में लोग रहे। और जितना भी लेवी लोग वो जो वेदी के पास वो बलि चढ़ाएंगे, और जो याजक है वो क्या करेगा, वो सिंधु के पास मतलब वहां पवित्र स्थान पर वो क्या बोलते हैं, लोग को ले जाएगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो, नया नियम में हम सब कोई परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं और एक अनुमति है कि हम परमेश्वर भवन में जाए। और हम जब पहला पद भी हम जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक विधि लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के भवन में किस प्रकार का जाए। कोई पढ़िएगा स्वभावोपदेश से उसका पहला पद कोई पढ़िएगा। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए
तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना और मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। ओके, धन्यवाद भाई। तो जो पहला जो विषय हम यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर के भवन में जाओगे तो वहां पर किस प्रकार के जाना है? सावधानी से जाना है। देखिए प्रियो, हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमारा मन जो है वो स्थिर होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर निकट, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जाकर देखिए चिंतित, हर एक संसारिक चिंता में हम नहीं बैठ पाएंगे ना। हम जब परमेश्वर निकट में जाते हैं, सावधानी के साथ परमेश्वर निकट में मन स्थिर के साथ हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के निकट में जाना चाहिए। और दूसरा विषय है कि हम जब परमेश्वर भवन में जाते हैं तो सुनने के लिए, और ये हमारे लिए, सबके लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर निकट में जा रहे हैं। सुनना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर को वचन को सुनना मीन्स उसका आज्ञा को हम फॉलो करना, उसको आज्ञा को हम पालन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाइबल कहता है कि बलिदान से भी उत्तम क्या है ना? परमेश्वर की आज्ञा को सुनना, उसको क्या, आज्ञा को पालन करना। कोई पढ़िएगा पहला सामुएल उसका 15 का 22 पढ़िएगा। हालेलुया। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों के चर्बी से उत्तम है। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की आज्ञा बलि से भी बहुत उत्तम है, जहाँ जो कि परमेश्वर प्रसन्न रखता है। देखिए, एक रीति रिवाज से पुरातन नियम में पाप करने से बलि चढ़ाते थे और हम बलि करते थे, उसमें परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं रहता था ना। परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस आज्ञा को मानता है, वो परमेश्वर प्रसन्न रखता है, खुश होता है उस विषय में। तो प्रियो, हम जब परमेश्वर के निकट में जाते हैं, एक सावधानी से सुनने के लिए जाए, और क्या करें ना, उस सुनकर उस आज्ञा को माने। बहुत समय में इस प्रकार का होता है ना, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस आज्ञा को हम फॉलो नहीं करते, मानते नहीं है। हमारे लिए थोड़ा समय के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, वो सच है, हमको मानना चाहिए, उस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम थोड़ा समय के लिए हम सोचते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर के भवन से फिर से दोबारा हम जब बाहर आते हैं तो फिर से हम भौतिक विषय में हम डूब जाते हैं। ये सब के लिए, सब सभी के लिए इस प्रकार का होता है ना। हम सब कोई इस मतलब वो सब हम करते हैं, परंतु हम परमेश्वर भवन में जब जाते हैं, सुनते हैं, और उस अनुसार हमको क्या ना जीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। उससे परमेश्वर प्रसन्न है। हम सुनेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है कि व्यर्थ है। और भजन संगीता उसका 100 का 4 कोई पढ़िएगा, हमको किस प्रकार परमेश्वर के भवन में जाना है, वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखिए प्रियो, हम जब परमेश्वर के भवन में जाए, उसको स्तुति और उसको धन्यवाद करते हुए क्या, कहाँ पर उसको भवन में जाना है, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी, उसको स्तुति करें, आत्मा के साथ उसको धन्यवाद करें। परमेश्वर वही चाहता है जब आप परमेश्वर निकट में जाते हैं। देखिए, स्तुति करते हुए, परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए, एक सावधानी से परमेश्वर वचन को सुनने के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाए। इस जो सारी विधि के द्वारा क्या करें ना, परमेश्वर हमारा हर एक जो विषय में वो प्रसन्न हुआ, खुश होगा। नहीं क्या, हम दिखावट के लिए नहीं, कि इससे जो अपने पापों की रूल्स था कि हाँ मैं पाप किया हूँ, बलिदान चढ़ाना है, उस तरह के नहीं। हमें आत्मिक रूप से, एक आत्मा के साथ क्या करना है, हमको परमेश्वर के भवन में जाना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा जो हम जो बिंदु, जो पॉइंट हम देखते हैं, दुष्ट की परिचय। प्रियो, हम सबको ये दुष्ट के बारे में, हम सबके बारे में अनेक बार हम ध्यान किए हुए, सुने हुए, दुष्ट के बारे में हम जानते हैं। और बाइबल प्रकाश करता है कि दुष्ट कौन होता है? बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख करता है ना। कि दुष्ट क्या होता है? कि बहुत सी बात करता है वो।
वो परमेश्वर निकट में अनाप शनाप मतलब अन्याधिक प्रार्थना करता है, परमेश्वर को निंदा करता है। प्रियो, हमारा जीवन दुष्ट के समान नहीं, एक मूर्ख के समान नहीं, परंतु एक बुद्धिमान, एक धार्मिक व्यक्ति के समान क्या होना चाहिए ना। इस संसार में एक धार्मिक पुरुष जैसे हमको जीना बहुत जरूरी है। मूर्खता के दुष्ट के समान नहीं जीना चाहिए। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका जब हम 5 और 6 को हम जब पढ़ते हैं, 4 से लेकर, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। देखिए, दुष्ट लोग किस प्रकार होते हैं, जो हवा आने से उन लोग उड़ जाते हैं। जो भूसी होता है ना, जो धान का जो ऊपर जो भूसी होता है, वो उन लोग टिकते नहीं, हवा आने से उन लोग एक स्थायी नहीं रहते, उन लोग हवा आने से उड़ जाते हैं। उस प्रकार कौन होता है, दुष्ट होते हैं। और उस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे और ना पापी धर्मी को मंडल में वो ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धार्मिक का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्या होगा, दुष्ट की मार्ग नष्ट हो जाएगा। एक दिन परमेश्वर दुष्ट की मार्ग को नष्ट कर देंगे। प्रियो, इस संसार में हम एक मूर्ख नहीं, एक दुष्ट नहीं, एक धार्मिक बनकर हम जीना बहुत जरूरी है। जब हम दुष्ट बनकर परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो ना करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हुए, जब हम इस संसार में एक दुष्ट के समान जिएंगे, निश्चय हमको एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा और वो जो भूसी के समान क्या होगे, आप उड़ जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस संसार में एक अच्छा सत्यता के साथ जीना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा जो पॉइंट है वो है मन्नत का विधि, मन्नत की परिभाषा। तो हम सब कुछ जानते हैं मन्नत के बारे में ना। मन्नत क्या होता है कि जब हम परमेश्वर निकट में कोई वायदा करते हैं और उसको हम आशा रखते हैं कि जब हम सारे विषय पूरा होगा तो परमेश्वर हम आपके लिए कुछ करेंगे, वो क्या होता है, मन्नत होता है। और अभी के समय में भी बहुत सारा मसीह भाई बहन विश्वासी परमेश्वर निकट में क्या करते हैं ना, मन्नत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और उन लोग का इस प्रकार का जो आशा रहता है कि परमेश्वर हमको क्या अच्छा जो दिला दे कि मुझको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं आपकी चर्च के लिए कुछ करूंगा, पास्टर जी के लिए कुछ करूंगा, ऐसे उन लोग निवेदन रखते हैं ना। तो सारी विषय मन्नत हम बाइबल में हम जब देखते हैं तो पुरातन नियम में देखते हैं कि याकूब ने परमेश्वर प्रति जो पहला मन्नत रखा, कोई पढ़िएगा उत्पत्ति उसका 28 का 20-21 कोई पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 28 और 20-21। हालेलुया। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर याकूब का मन्नत के बारे में देख रहे हैं ना। तो मन्नत वो इस प्रकार कर रहा है कि प्रभु जब मेरे प्रति आप इस प्रकार करोगे तो हम आपके प्रति हम करेंगे। मन्नत मतलब कि हमारे प्रति होने के बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे, ये मन्नत है। देखिए, हर एक विषय जब मन्नत रखते हैं तो ये हमारे लिए आशा रहता है ना, जब हमारे प्रति होगा तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। और मन्नत जब नया नियम में हम जब देखते हैं मन्नत के बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक जगह में पौलुस के बारे में लिखा गया है कि पौलुस ने भी अपने मन्नत को क्या किया, वो पूरा किया। और प्रियो, जब हम मन्नत रखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए भी सामर्थ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम उसको पूरा भी करें। बाइबल कहता है कि जब हम मन्नत रखते हैं तो उसको पूरा भी करें, नहीं तो उसको नहीं रखना ही क्या है, उत्तम। इसलिए हम मन्नत जब हम रखते हैं या रखेंगे
बेटे ने कि हम परमेश्वर निकट में मन्नत ना रखें, निवेदन रखें। मन्नत होने से हम उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। और बाइबल में नया नियम में मन्नत के बारे में इतना जिक्र नहीं किया है कि हमको परमेश्वर निकट में मन्नत रखना है, मन्नत करना है। बहुत सारे विषय में लिखा हुआ है, पुरातन नियम में सारे विषय में लिखा हुआ है। हाना ने परमेश्वर निकट में मन्नत रखी है अपने बेटा के लिए। और इस कारण से हम भी जब परमेश्वर को निवेदन करते हैं और कुछ मानत रखते हैं तो निश्चय उसको पूरा करने के लिए हम चाहे उसको पूरा करें। और जो चौथा जो पॉइंट है कि सबसे बड़ा अधिकारी परमेश्वर होता है। और सच में जो सबसे बड़ा जो अधिकारी संसार में देखते हैं कि कई सारे अधिकारी रहते हैं ना, उसके नीचे में बहुत सारा कि बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं और उनको उन लोग न्याय करते हैं ना। जैसे कि भारत देश में एक न्याय पालिका है, जो जो कोई पाप कर मतलब जो कोई गुनाह करते हैं और जो कोई जो भी गलती करते हैं तो उन लोग प्रति वो क्या करते हैं, वो जजमेंट करते हैं, उन लोग न्याय करते हैं। तो जो संसार की जो न्यायपालिका है उन लोग सही भी न्याय करते हैं और बुरा भी न्याय करते हैं ना। कभी कभी किसी का बुरा न्याय भी हो जाता है, वो करता नहीं लेकिन वो दोषी ठहराता है। परंतु सबसे बड़ा जो अधिकारी, जो अधिकारी से जो अधिकारी पर जो हमारा जो परमेश्वर है वो सबको क्या करेगा, वो न्याय करेगा। एक सच्चा न्याय करेगा। वो ऐसे नहीं है कि मापतोल नहीं करेगा किसी को ना, सबको एक सटीक और सबको समान न्याय करेगा। हम जब मत्ती उसका 7:2 हम जब ध्यान करते हैं, कोई पढ़िएगा मत्ती उसका 7:2। मत्ती उसका 7:2 पर। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। थैंक यू आतिश, प्रभु की धन्यवाद हो। हम जिस प्रकार अन्य लोगों को दोषी ठहराते हैं, अन्य लोग को न्याय करते हैं, उसी प्रकार हमको भी एक दिन क्या होगा, न्याय किया जाएगा। इसलिए प्रियो, हम किसी को न्याय ना करें, किसी को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो अधिकारी न्याय करने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। वो जल्दी आने वाला है, ये हम सभी विश्वासी का विश्वास है ना। हम संसार में जो कुछ भी जो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, वो विषय को एक दिन वो क्या करने वाला है, वो न्याय करने वाला है। तो इस चीज को हम जानते हुए समझते हुए हम जीवन बिताएंगे और हम उनके ऊपर निर्भर रखेंगे कि वो एक दिन वो हमको क्या करेगा, वो सही में वो क्या बोलते हो, वो हमको न्याय करेगा। और जो पांचवा जो पॉइंट है वो धन की घमंड। कोई व्यक्ति धन को ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, सच में उसका जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड आ जाता है ना। धन को महत्वपूर्ण, धन को प्रति उसका प्रेम। हम 10 पद में हम देखते हैं कि धन प्रति प्रेम। कोई पढ़िएगा स्वभाव बोध से उसका 10 पद को पढ़िएगा। जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। ओके, यहाँ पर लगा जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा। देखिए प्रियो, जो धन रुपया जो है वो जीवन में कई सारे विषय को तृप्त करता है, मतलब कोई भी विषय को वो क्या करता है, वो पूरा करता है ना। लेकिन हर एक विषय को पूरा नहीं कर पाएगा धन। जैसे कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, वो धन है तो मैं थोड़ा कपड़ा खरीद सकता हूँ, परंतु मेरा जीवन मरने वाला हूँ, वो जीवन को बचा नहीं सकता। धन बचा कभी नहीं बचा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा। क्या ना होगा, वो तृप्त। वो जितना भी प्रेम करता होगा, जितना भी वो चाहता होगा कि मेरे पास धन रहे, उस धन से वो क्या नहीं होगा, वो तृप्त। धनी लोग और कमाने के लिए और पाने के लिए चाहते हैं, वो मेरे पास और ज्यादा हो बोलकर, और उस धन से भी वो खुश नहीं है। और जो बहुत ही धन प्रीति रखता है वो, उससे क्या लाभ। जब हम बहुत सारा हमारा घर में हमारे पास धन है, उसको हमारा कुछ भी काम नहीं है, काम है कुछ नहीं।
तो हम धन के प्रति प्रीति नहीं, परमेश्वर प्रीति रखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि धन हम कुछ हमको दे सकता, कुछ कर सकता है, लेकिन सारे विषय को पूरा नहीं कर सकता है। पूरा करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हमारा आत्मा को बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को निर्भरशील होना बहुत जरूरी है, धन के प्रति नहीं। और हम जब 11 पद को जब पढ़ते हैं तो संपत्ति बढ़ने से क्या होता है? खाने वाला भी बढ़ते हैं। देखिएगा, कोई व्यक्ति का धन संपत्ति है तो उसका इन्वेस्ट, उसका ज्यादा खर्च भी ज्यादा है ना। ऐसा नहीं कि संपत्ति बढ़ रहा है और सुख विलास में है, उसका मतलब पैसा ही पैसा बढ़ रहा है, ऐसे नहीं। खाने वाला भी, खर्च करने वाला भी लोग बढ़ते हैं। और हम जब 12 जो पद में पढ़ते हैं, परिश्रम करने वाले, कोई पढ़ेगा 12 पद को कोई पढ़ेगा? परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ओ थैंक यू भाई। तो परिश्रम करने वाला थोड़ा खाए, वो थोड़ा भी खाएगा तो सुख चैन में वो क्या करेगा? वो सोएगा। लेकिन परंतु जो धनी व्यक्ति है वो क्या होगा? वो अपने धन बढ़ने के कारण वो उसको नींद नहीं आएगा। ये सत्यता है, ये सच है। जो किसान है वो लोग बहुत परिश्रम करते हैं ना। आप देखेंगे संसार में सबसे मेहनती व्यक्ति कौन है? किसान। वो दिन रात उन लोग क्या होते हैं? खेत में काम करने के लिए दिन भर उन लोग खेत में परिश्रम करने के लिए उन लोग क्या दिन बिताते हैं। परंतु उन लोग जब घर में आते हैं, थोड़ा सा कुछ भी उन लोग कुछ भी मिल जाए उसको खाकर सुख चैन में उन लोग सो पाते हैं। लेकिन परंतु जो धनी है, जिसके पास सारे धन है, उन लोग पास चैन नहीं, सुख शांति में सोने के लिए उन लोग को चैन नहीं है ना। क्योंकि उन लोग का जो विचार, थिंकिंग, उन लोग का सोच सिर्फ धन के पास रहेगा। कोई चोरा कर ले जाएगा तो मेरा धन कोई लूट लेगा तो, और बड़ा बड़ा धनी लोग तो मेरा जो टैक्स जो कब मारने वाला व्यक्ति कोई आ जाएगा तो, ये सारे थिंकिंग में उन लोगों की वजह से उन लोग को चैन से सो भी नहीं पाएंगे ना। इसलिए प्रियो, हमको धन प्रति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए बाइबल में बहुत सारा जगह में धन के बारे में जिक्र किया गया ना, धनी व्यक्ति के बारे में जिक्र गया है। तो हम धन के प्रति नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति हम निर्भरशील होना बहुत बहुत जरूरी है। हम जब उसका 15 पद को हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, कोई 15 पढ़िएगा। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। ओके, थैंक यू भाई। तो ये हम 15 में देखते हैं, कोई सत्यता है प्रियो, जो कोई जिस प्रकार संसार में आया था उस प्रकार वो चला जाएगा। जितना भी वो धन संपत्ति, जमीन बाड़ी जो भी कमाया हुआ है वो यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। कोई मृत्यु के बाद लेकर गया है क्या? कभी नहीं ना। तो इस विषय को हम लोग भी समझना है, जानना है कि हम इस संसार में जो भी सुख विलास के लिए कमाते हैं, अर्जन करते हैं, रखते हैं, वो हमारा जो मृत्यु के बाद हम उसको नहीं ले पाएंगे। वो इस संसार में ही वो नाश हो जाएगा, संसार में ही रह जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम ज्यादा रुपया, धन, संपत्ति, जमी बाड़ी पर डिपेंड ना होकर हम परमेश्वर ऊपर डिपेंड करें ना। मृत्यु के बाद हमारा जीवन किस प्रकार बचे, हमारा आत्मा बचे, इस चीज को हमको सोचना बहुत जरूरी है ना। इस चीज को हम जो सोचेंगे, ध्यान करेंगे, निश्चय प्रभु हमको आशीष करेंगे। और हम जब अंतिम जो पॉइंट को हम देखेंगे कि बुरी परिस्थिति में भी आनंदित होना। देखिए, हमारा जीवन में बुरा परिस्थिति में हम बहुत दुख अनुभव करते हैं, बहुत निराशा हो जाते हैं, लेकिन जब हम सच्चा विश्वासी हैं, परमेश्वर ऊपर निर्भर करते हैं, तो सही में उस दुख समय भी परमेश्वर को क्या करेंगे? हम धन्यवाद के आनंदित होने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा, एक सच्चा विश्वासी जानता है ना। सच्चा विश्वास जानता है कि चाहे जो दुख है वो थोड़ा समय के लिए, लेकिन जो आने वाला जो आशीष, परमेश्वर के आशीष है,
वो क्या है कि ज्यादा समय के लिए है, ये सच्चा विश्वास जानता है। इसलिए प्रियो, इस संसार में भले हमको दुख का समस्या अनेक प्रकार बीमारी आए, तभी भी हम उन सारी बीमारी के लिए हम क्या करें ना, प्रार्थना करें। पहला चीज कि हम दुख से हमको जब आनंदित में परिवर्तन करना है तो परमेश्वर निकट में विनती करना बहुत जरूरी है। और दूसरा भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम विश्वास के साथ जब परमेश्वर निवेदन प्रार्थना करते हैं, निश्चय हमको उस दुख से क्या करते हैं ना, परमेश्वर हमको एक आनंदित से परिपूर्ण कर मतलब दुख से आनंदित से क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। और हम जब परमेश्वर निकट में हम भरोसा रखते हैं, इसलिए प्रियो हम परमेश्वर को भरोसा रखें ना इस संसार में। और आज जो हम सारे विषय को देखें कि परमेश्वर के भवन में जाने का विधि के बारे में, दुष्ट की परिचय के बारे में, और मन्नत की परिभाषा के बारे में। सबसे बड़ा अधिकारी परमेश्वर होते हैं। धन का घमंड बुरी परिस्थिति में भी आनंद में होना चाहिए। ये सारे विषय को देखें और सच में प्रियो हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम परमेश्वर को दें और अधिक परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताए। इससे परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दें। हम इस समय साथ को देते हैं। थैंक यू मनोज। परमेश्वर आपको। सब लोग आंखें बंद कीजिएगा। आखिर प्रार्थना करके सारा दिन नाम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रभु अभी तक जो कुछ भी आपने मदद किया है हमारे जीवन को चला, इसलिए धन्यवाद। इस सारा दिन में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आशीष करें। और साथ ही में परमेश्वर आज का दिन हमारा आत्मिक मार्गों में अच्छा रहें, पाप ना करें, पाप के विचार, पाप के सोच सबको हटाकर प्रभु एक पवित्र जीवन की ओर दौड़ने के लिए मदद करना। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस आराधना में जितने लोगों के जीवन में तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां हैं, सबको आप दूर हटाकर इनके जीवन को आप तृप्त कीजिएगा, ताकि तेरे नाम को और भी लेकर प्रभु यीशु से आगे बढ़ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज कहीं पर भी अगर सेवक के लिए जाते हैं, हर जगह परमेश्वर इनकी सेवक अच्छा रहे और कहीं से लोगों के साथ परमेश्वर मुलाकात करके कहीं से लोगों के जीवन में तेरे उद्धार के नाम को बता सकें। आप आशीष करें। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।